to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सब पिछले कालांश में अध्याय 2 का जो जुड़ा हुआ था प्रथम अध्याय से सत्ता की साझेदारी से, सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप में एक रूप था ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसी के जो भी है ऊर्ध्वाधर वितरण में आपने देखा होगा कि 2 स्तर की सरकारें, 2 स्तर की सरकार को हम संघवाद कहते हैं। उसके एक विशेषता है कि 2 स्तर की जहाँ सरकार होगी उसे हम संघवाद कहते हैं। और संघवाद में आप देख रहे हैं जो आगे परिचय है, परिचय में जैसे किसी भी देश में विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं, ये सब विविधताएं, भाषाई विविधताएं, उस सब को सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और यह संघवाद में यह सब संभव है। तो इसमें इस अध्याय में हम लोग इन्हीं बातों को अध्ययन करेंगे, जिसका 2 उदाहरण पिछले ही 4 अध्याय में दिया गया था सत्ता के साझेदारी में, श्रीलंका और बेल्जियम। तो बेल्जियम में आपने देखा था जो कि क्षेत्रीय विविधताएं थी और केंद्रीय सरकार था। तो क्षेत्रीय विविधताओं को अधिकार दिया संविधान में संशोधन करके और एक केंद्र की सरकार थी। वह छोटा देश था, इसलिए वहाँ जो है समस्याएं फिर नहीं है। श्रीलंका में आपने देखा है कि एकात्मक सरकार हो गई, यानी केंद्रीकृत सरकार हो गई। तमिलों को, ईसाइयों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, उसकी भाषा और धर्म को सम्मान नहीं किया गया। परिणाम वहाँ कुछ विकृत आया, गृह युद्ध हो गया। तो इस कारण अब आगे जो है अब संघवाद, भारत में संघवाद क्या है आप देख रहे हैं। जो संघवाद में इन्हीं 2 देशों का चर्चा है, बेल्जियम और श्रीलंका का, जो आगे आप पढ़ाएंगे। मैंने उसमें बताया गया संघवाद की विशेषता है और कुछ विशेषताओं का जिक्र किया गया है उसमें आपके पाठ्य पुस्तक में। पहला विशेषता है कि जहाँ 2 से अधिक स्तर की सरकार हो उसे हम संघवाद कहते हैं। और दोनों स्तर की सरकार यानी केंद्र और राज्य की जो सरकार है एक ही नागरिक समूह पर वे शासन करते हैं और दोनों की नागरिकता, मैंने कहता दोनों सरकार एक ही नागरिक होता है। वैसे दोहरी नागरिकता संविधान में प्राप्त है, राज्य की अलग नागरिकता है, केंद्र की अलग नागरिकता है। और संविधान में दोनों सरकारों का जो है व्याख्या अलग अलग है, संवैधानिक व्याख्या है, जिसका आगे जिक्र किया जाएगा। यदि किसी तरह का विवाद अगर माने जो है केंद्र सरकार है या राज्य सरकार में है तो अदालत इसकी व्याख्या करता है। अदालत में उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में व्याख्या होती है। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आप देखें कि अलग अलग सरकारों को अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिया गया है। तो कुछ विशेषताएं हैं और विशेषताओं के बाद जो है आपने देखा कि ये संघ बनने की क्या प्रक्रिया, संघ बनता कैसा है किसी देश में, पूरे दुनिया में। जैसे आप उसमें मानचित्र देखे होंगे, 192 देश है, 192 25 देश ऐसे हैं जहाँ संघीय व्यवस्था है। उसमें आप रंगीन मानचित्र है जिसमें ब्राजील होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इथोपिया, भारत, रूस, इसका आप मानचित्र है। मानचित्र में आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे। आगे जो है मैंने संघ बनने की प्रक्रिया है, पूरे दुनिया में संघ का निर्माण कैसे हुआ। जहाँ 2 स्तर, जैसे बेल्जियम में आपने देखा एक केंद्र की सरकार थी और एक क्षेत्र की सरकार थी और वहाँ अलग था। तो पूरे दुनिया में जो है संघ बनने की क्या प्रक्रिया, संघ का निर्माण कैसे हुआ है, ये ध्यान देंगे हम। तो पहला प्रक्रिया जो है एकीकरण है, साथ मिलकर यानी साथ आकर हम संघ बनाते हैं। बहुत सारे देश है जो अपनी स्वतंत्र माने जो है अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं और वे स्वतंत्रता जो है और अलग अलग उनका अपना कुछ खास मुद्दों पर एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ रहते हैं। जैसे मुद्रा है, सुरक्षा है, इन सब मुद्दों पर वो एक साथ मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसा कि अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इन सब कंट्री में आप देखेंगे कि अमेरिका है 50 से ऊपर देश है और एक साथ मिल गए हैं
और साथ आकर उसने संघ बनाया है कुछ खास बिंदुओं पर, जैसे विदेश मामला है या मुद्रा है। पूरे सभी राज्यों का मुद्रा एक है, लेकिन वो कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये एकीकरण है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी एक संघ बनने का एक स्विट्जरलैंड में भी है, उसके अलग अलग कैंटन है और एक साथ मिलकर वह जो है देश का निर्माण कर। पृथककरण है, पृथककरण में जो है वह पूरा एक ही देश होता है, उसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई ये सब विविधताएं होती है और उन विविधताओं को ध्यान में रखकर क्या कि अलग अलग उसका क्षेत्र बांट दिया जाता है और इसके आधार पर जो है वह राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। और 2 स्तर की सरकार जो है होती है, आप देखते हैं उसमें 2 स्तरों की सरकार हो जाती है। और या उसमें कोई राज्य को इतना, जैसे कि एकीकरण के प्रक्रिया में है, प्रत्येक राज्य को वह केंद्र के बराबर या उससे कुछ ज्यादा ही अधिकार होता है, वह कभी भी स्वतंत्र होता है। लेकिन पृथककरण के प्रक्रिया में जो है, इसलिए संघ तो निर्माण होता है, संघ का कार्य तो मजबूती से प्रदान किया जाता है, लेकिन वह प्रांत अलग होने के लिए यानी उसे केंद्र की सरकार से उसे ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भौगोलिक एकता जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या भाषा के आधार पर उसका जो है वर्गीकरण होता है। जैसा कि भारत में आप देख रहे हैं वर्तमान में 28 राज्य है और उन राज्यों को निर्माण किया गया पृथककरण के सिद्धांत। इसलिए संघ बनने की जो है 2 प्रक्रियाएं हैं, एकीकरण की प्रक्रिया है और पृथककरण की प्रक्रिया है। तो यह जो है संघवाद के क्या है, इसमें 2 विषय का चर्चा है। संघ की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप ध्यान रखेंगे, उसको याद रखेंगे। संघ बनने की प्रक्रिया क्या है, इसको ध्यान रखेंगे साथ आकर, और भौगोलिक एकता, विविधता, इन बातों को ध्यान में रखकर संघ बनता है। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे जो है वह आप देखेंगे जो खंड है संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था है। इस संघीय व्यवस्था में आप क्या देख रहे हैं, पहली बात आप देखें बेल्जियम है। बेल्जियम से छोटा सा देश, जहाँ भौगोलिक यानी विविधता तो नहीं, भाषाई विविधता थी। डच था और बेलोन, माने आप देखें उसमें जो है दोनों में छोटा देश होने के बावजूद, लेकिन भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में 1500 बोलियां बोली जाती है और 750 मान्यता माने जो है ऐसे भाषाओं है। तो और इसकी भौगोलिक एकता भी माने जो भौगोलिक दृष्टि से भी पठारी क्षेत्र है, राजस्थानी कहता मरुभूमि क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तटीय प्रदेश है। तो एक विशाल देश है। इस विशाल देश में माने जो है भारत में संघीय व्यवस्था को निर्माण करना बेल्जियम से आप समझ सकते हैं कितना कठिन होगा। दूसरी बात यह है, दूसरा बिंदु यह है जो भारत का जब आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ तो रक्त रंजित विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और फिर देश का गठन करना था, देश का एकीकरण करना था, उसमें फिर प्रांतों का निर्माण करना था, सरकार का गठन करना था। कितनी समस्याएं आई होगी इन संघीय व्यवस्था में। अगला आप देख रहे हैं जो पहले पढ़े हैं संघ की में विशेषताएं, 7 बिंदु पढ़े हैं। उन 7 बिंदुओं में आगे जो है और विशेषताएं जुड़ा, जो आप देख रहे हैं एक स्थानीय निकाय जुड़ गया। जो स्थानीय निकाय की सरकार है आप देख रहे थे, जिसका बृहत अध्ययन आप सत्ता की साझेदारी में पढ़े थे। यह स्थानीय निकाय के जो है 3 स्तर पर बटा हुआ है हमारे देश में। वह पहला स्तर जिला परिषद है, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है ग्राम पंचायत। तो आप देख रहे हैं जो जिला परिषद है वह अभी केंद्र ने और राज्य ने दोनों ने अपने अधिकारों में थोड़ा कटौती करके उसको दिया। और पंचायत स्तर पर आप देख रहे हैं जो ये पंचायत को सुदृढ़ किया गया। या स्थानीय, चूंकि ग्रामीण भारत है, अधिकतर लोग गांव में बसते हैं, गांव समृद्ध होगा तभी भारत समृद्ध होगा। इसलिए स्थानीय निकाय को ज्यादा मजबूत किया गया, जिला परिषद को, पंचायत समिति को और ग्राम पंचायत को। आगे आप देख रहे हैं जो संघीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सूची, आप 3 सूचियां बनाई गई।
एक आप देखेंगे संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। आप अधिकारों के बंटवारा के लिए, यानी पूरे संघीय व्यवस्था में देशों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, यानी आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र हैं, केंद्र है, राज्य है, उनको, और इसका तीसरा स्तर भी आपने देखा जो कि स्थानीय निकाय। संघ सूची है जिसमें 100 वर्तमान में विषय है, पहले 99 विषय थे, और इसमें जैसे बैंकिंग है, मुद्रा है, विदेश है, रक्षा है, और भी है, 100 विषय इसमें डाला गया है। इसमें केंद्र की जो सरकार है वो इस पर काम करते हैं, इस पर कानून बनाते हैं, उन्हें ही अधिकार प्राप्त। अब राज्य सरकार है, राज्य सरकार को भी आप देखेंगे कुल कितने माने जो है 66 विषय था, कुछ बढ़ गए हैं, और उसमें जो है पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, इन सब विषय है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सरकार जो है इस विषय पर इनका अपना अधिकार क्षेत्र है, इस पर काम करते हैं, वे जो है उनका अधिकार क्षेत्र बटा होता है। समवर्ती सूची है, अब समवर्ती सूची आप शिक्षा है, वन है, गोद लेना है, विवाह है, उत्तराधिकार है, ये इन सूचियों में आती है। तो यदि इन सूची में या तो दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य मिलकर इस पर कानून बनाते हैं, अथवा केंद्र ने कानून बना दिया है इन सूचियों पर, तो राज्य सरकार को भी इसमें मानना पड़ता है। यदि विवाद की स्थिति आती है, इन दो माने जो है इस परिस्थिति में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इन विवादों का निपटारा करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सूचियां हैं संघ को मजबूत करने के लिए, जो है 3 सूचियां हैं, संविधान में अलग अलग जो है इसका वर्णित है। संघ सूची है उसमें अलग विषय है, राज्य सूची है उसमें विषय अलग है, समवर्ती सूची है उसमें अलग विषय। इसके अलावा मान लीजिए कि तीनों विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समय के अनुसार जो है परिवर्तन होता रहता है। बहुत पहले कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, या अन्य जो विषय आ रहे हैं, यदि तीनों सूची में नहीं है तो उस विषय को केंद्र यानी संघ सूची में माना जाता है। केंद्र सरकार जो है बाकी जो विषय किसी सूची में नहीं आए हैं, अगर नहीं आ रही है तो उस स्थिति में जो है वह संघ सूची के अधीन होता है, और संघ की सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, इस विषय पर अपना कानून बनाती है, बाकी सारे लोग जो है इसका पालन करते हैं। इस तरीके से आप देखा जाए कि संघ की विशेषताएं, संघ बनने की प्रक्रिया क्या था, और संघीय व्यवस्था के कुछ बिंदु पर ध्यान दिए। इसको आप तैयारी कर लेंगे, और अगले क्लास में जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा भारत में संघीय व्यवस्था को। फिर जो है आप अगले क्लास में इसकी तैयारी अवश्य रखेंगे। धन्यवाद।